आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे तो दिवाली में भोंपू खरीद कर लाते थे, मिट्टी का बना हुआ होता उसको बजाते थे। कोविड टाइम में हर कोई फेफड़े को मजबूत करने की बात कर रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, पत्र पत्रिकाओं में भी शंख बजाने के फायदे के बारे में बताया जा रहा था। तो मैंने भी सोचा कि आपको इसके फायदे और नुकसान के बारे में एक फुल वीडियो बनाकर बताऊं। तो आइए देखते हैं कि शंख बजाने से हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसको साइंटिफिकली भी जानेंगे। आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण हुआ है वो हमारे फेफड़े पे सबसे ज्यादा असर किया है और लंग्स इंफेक्शन के कारण ही लोगों को परेशानी हुई है। फेफड़े बहुत महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़े में जाता है, वहां से ब्लड सप्लाई के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव होता है और हर एक अंग की एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचता है। अगर इसमें कहीं बाधा आ जाए तो हमारे हर एक अंग शिथिल हो जाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से काम नहीं करते। चर्चा ये चल रही है कि शंख का क्या प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कि हमारे भारत में आज से नहीं आदिकाल से शंख का प्रयोग होता रहा है अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों में। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण रहा। धार्मिक कारण तो बहुत से हैं कि हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमने शंख से शुरुआत की, मैंने शंख को बजाया, इसको अभी घिसा नहीं गया, नेचुरल है। और भी कई सारे शंख हैं, आप देख रहे हैं इसको। तो इसमें से मैं 2-3 शंख बजाता हूं, बाकी ये पूजा वाला शंख है। अब देखिए, जब आप शंख बजाते हैं तो लंबी घारी आप सांस लेते हैं और लंबी घारी सांस लेके अपने लंग्स को फिल करते हैं और फिर एक रिदम में आप सांस को निकालते हैं, देर तक सांस को निकालना सीखते हैं तो हमारे लंग्स में फैलाव होता है। अब इसका प्रभाव सिर्फ फेफड़ों पर नहीं पड़ता है। आप देखिए, आप नाभि को दबाते हैं। भी मैं बताऊंगा शंख सही विधि से कैसे बजाते हैं। कुछ लोग गाल फुला के बजाते हैं, अलग से प्रेशर आ जाता है, ऐसे नहीं बजाना चाहिए। हम नाभि से शंख को बजाते हैं। नाभि से मतलब पेट पे प्रेशर डालते हुए और फूंक मारते हैं, जिससे हमारे पेट दबाते हैं तो हमारा डायफ्राम ऊपर की ओर आता है और फेफड़े हमारे धीरे धीरे छोटे होते हैं, सांस पतली होकर निकलती है। तो जब हमारा लोअर एब्डोमेन है, नाभि के नीचे का जो पेट का क्षेत्र है, वहां से प्रभाव शुरू होता है। और जो एनल मसल्स हैं, रेक्टल मसल्स हैं, गुदा की मांसपेशियां हैं, वहां दबाव होता है, सिकुड़ती हैं, प्रेशर पड़ता है। आप ऊपर आएंगे तो आपके लोअर एब्डोमेन यानी बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, इस पे प्रभाव पड़ेगा। और ऊपर आप आएंगे तो आपके डायफ्राम पे प्रभाव पड़ेगा। डायफ्राम वह अंग है जो हमारे पेट को और फेफड़े को अलग करता है। डायफ्राम के ऊपर नीचे होने से ही हम लंबी गाड़ी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। फेफड़े पर तो प्रत्यक्ष प्रभाव आप देखते ही। आपके हार्ट पर भी प्रभाव पड़ता है, आपके गले पर प्रभाव पड़ता है और फेशियल मसल्स पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ ब्रेन पर प्रभाव पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल निचले अंग से लेकर ब्रेन तक शंख बजाने का प्रभाव पड़ रहा है। साइंटिफिक रिसर्च हुआ इस पे। जब शंख बजाया गया है तो जो ब्रेन वेव का डाटा है, ब्रेन की ईईजी की गई है और ईईजी से जो ब्रेन वेव डाटा है उस पर रिसर्च किया गया है। तो ये पाया गया कि हम शंख बजाते हैं तो हमारा मस्तिष्क उतनी देर के लिए विचार शून्य हो जाता है और हम बहुत अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इससे हमारा मन शांत होता है, हमारी चेतना और उच्च स्तर तक पहुंचती है, ब्रेन में, माइंड में क्लैरिटी आती है, चीजों को देखने, सोचने, समझने का और अच्छा प्रभाव पड़ता है। हम अच्छी तरह से डिसीजन मेकिंग हो सकते हैं। सुनने वाले को फायदा होता है, बजाने वाले को तो फायदा होता ही है। जो लोग हकलाते हैं, तुतलाते हैं, अगर ऐसे बच्चे नियमित रूप से शंख बजाएं तो उनकी हकलाहट दूर हो सकती है क्योंकि सीधे इसका प्रभाव हमारे फोकल कार्ड पर पड़ता है। फेफड़े में आप सांस भरते हैं तो फेफड़ा फैलता है, तो जो छोटे छोटे एयर सैक्स है अंदर फेफड़े में, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचती है। और निकालना, जो धीरे धीरे सांस हम फूंक मार के निकालते हैं, और महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सांस लेते छोड़ते हैं तो लिया छोड़ दिया जल्दी से निकाल लेते हैं, लेकिन आप शंख बजाते हैं तो एक लयबद्ध तरीके से सांस को निकालते हैं तो फेफड़े में प्रेशर पड़ते हुए धीरे धीरे आप फेफड़े को सिकुड़ते हैं और सांस पूरी तरह से बाहर निकालते हैं। एक बार फेफड़ा हमारा फैलता है, फिर उसको हम सांस बाहर निकालते हैं। शंख बजाने से चेहरा सुंदर भी होता है। आप देखते हैं कि आपके चेहरे की मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है, हालांकि बहुत देर तक नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आपके आंख में प्रेशर होता है। आप जब देखते हैं आपके गाल थोड़े तनाव में आते हैं तो जो रिंकल्स पड़ते हैं, जो झुर्रियां पड़ती हैं गाल में, आप देखते हैं वो नहीं पड़ेंगी, देर से पड़ेंगी तो, लेकिन देर से, यानी आपका चेहरा अधिक दिनों तक युवा दिखेगा।
हार्ट पे इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। हार्ट ब्लॉकेज अगर किसी का हो शुरुआत में तो इससे ठीक हो सकता है। हालांकि अभी कई सारे इसमें जो मेडिकल रिसर्च हैं होने हैं, कुछ चीजों को ऐसा अनुमान लगाया गया, लेकिन कई सारी चीजें तो प्रूव्ड हैं। तो इसीलिए इस कोविड टाइम में आप लोग शंख बजाने का खूब अभ्यास करें, जिससे आपके फेफड़े मजबूत हों। और शंख को कभी आप सुने तो इसमें आवाज निकलती है, इस पे कान पे रखें, कोई भी शंख आप रखें, कोई भी शंख रखें आप, तो इसमें जब आवाज निकलती है और आंख बंद करके इस आवाज को आप सुने, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समुद्र के किनारे हैं और लहरें आ रही हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो यूनिवर्स में वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन को हम ऐसे नहीं सुन सकते, लेकिन जैसे ही आप इस शंख को कान पर लगाते हैं आप उस वाइब्रेशन को सुन सकते हैं, बहुत अच्छा आपको फील होगा। अब मैं बताता हूं कि शंख बजाएंगे कैसे। आप देख रहे हैं शंख अलग अलग आकार के हैं, छोटे मुंह हैं, बड़े मुंह वाले हैं। तो इसमें फूंकने में ही जो है, सांस से फूंकने में ही सारी ट्रिक है। अगर आप सिर्फ फूंकेंगे ऐसे तो नहीं बजेगा, आपको अपने होंठ को थोड़ा सिकोड़ना है और सिकोड़ के यहाँ इसके छिद्र पे सेट कर लेना है। यहाँ आप देख रहे हैं इसके मुंह पे पूरा सेट कर लेना, ताकि अगल बगल से कोई हवा ना निकले, सारी हवा उसी में से जाए और थोड़ी फोर्स होके जाए। जैसे हम लेंस से लाइट को दिखाते हैं तो पतला, सारी लाइट को पतला कर देते हैं, तो इससे पूरे हवा को हल्का सा पतला करके पेनिट्रेट करते हैं, थोड़ा फोर्स से करते हैं तो अपने आप आवाज निकलती है। इसको बजा के देखते हैं। मैंने उसको किया ऐसे, होंठ पे ध्यान दीजिएगा, होंठ को आपको ऊपर नीचे रखना है और बिल्कुल बीच वाले से बजाइएगा। हालांकि कोई कोई किनारे से बजा सकते हैं, तो जहां से जो भी वाइब्रेशन निकाल पाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं बीच से बजाता हूं अधिकतर, ऐसे बजाएंगे, यहां लगाएंगे, दाएं बाएं बिल्कुल इसको पूरा लॉक कर लीजिएगा ताकि हवा इसी में जाए। लंबी गाड़ी सांस लिया है मैंने और होंठ को बिल्कुल सिकोड़ के इस पे सेट किया और आवाज आराम से निकल जाएगी। इस पे भी देख लीजिए, ऐसे बजा सकते हैं। तो ये है, अगर आपके पास अभी शंख नहीं है तो आप पाइप को ले सकते हैं, जैसे बिजली वाला पाइप होता है या वाटर सप्लाई का गोल पाइप होता है, उसको बजा सकते हैं लंबा सा। आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे तो दिवाली में भोपू खरीद कर लाते थे, मिट्टी का बना हुआ होता, उसको बजाते थे। उससे भी समझिए वही काम शंख का, लेकिन उसमें थोड़ा और प्रेशर पड़ता है। तो आशा करता हूं कि आप शंख बजाने की विधि समझे होंगे, प्रयास करेंगे, इसके फायदे के बारे में जाने होंगे। किसको शंख नहीं बजाना है इस चीज को भी आप समझ लें। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, जिनको हर्निया हो, उनको शंख नहीं बजाना है। अगर हृदय में कोई गंभीर रोग हो उनको भी डॉक्टर से पूछ के शंख बजाना है। और जिनकी आंखों में लालिमा रहती हो, ग्लूकोमा हो या कान में दर्द रहता हो, सिर बहुत भारी रहता हो, उनको भी शंख नहीं बजाना है, या फिर डॉक्टर से पूछ के ही बजाना, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही बजाना है। तो आप नियमित रूप से शंख बजाएं और खुद को स्वस्थ रखें। अगले वीडियो में फिर कोई चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।